आज मैं आपसे जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ, हो सकता है आपने पहले इसके बारे में कभी नहीं सोचा, परंतु यकीन मानिए यही वो बात है जिसे हमें अपने जीवन भर में सोचने की ज़रूरत है, जिसे हमें गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। और जो सवाल अब मैं आपको पूछने जा रही हूँ, वो सवाल सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में एक जन्म का दिन आता है और एक मृत्यु का दिन आता है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माँ बाप बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद हम प्रतिवर्ष अपने जन्म के दिन को बर्थडे के रूप में मनाते हैं और हम लोग केक काटते हैं, पार्टी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। परंतु जब हमारा मरण का दिन आता है, उस दिन सब लोग शोक कर रहे होते हैं, हमारा पूरा घर शोक से भर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम अब जब हमारा जन्म हो गया है, हम अपने जीवन में हैं और हम आगे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। हम हर एक सेकंड और आगे, हर एक दिन और आगे बढ़ रहे हैं अपने भविष्य की ओर, जो कि हमारा अंत है। तो क्या हमारा अंत मृत्यु है? हम हर एक दिन मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं या फिर हम जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं? यदि हम हर एक दिन मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोगों को तो हमारा प्रतिदिन आनंद के साथ जीना चाहिए। हम लोगों को प्रतिदिन ऐसे बिताना चाहिए जैसे कि हम अपने राजा हैं, जो मन हो वो करें, जो हमें अपनी दृष्टि में सही लगे हम वही करेंगे। हमें कोई भी कुछ बोले हम क्यों माने, क्योंकि हमारे पास जो जीवन है हमें अपने आप को संतुष्ट करना है, हमें अपने जीवन में आनंद लेना है, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। तो जितना समय हमारे पास है हम उस समय से पूरा का पूरा आनंद या फिर उस समय से पूरा का पूरा अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। हम ये विचार भी नहीं करेंगे कि ईश्वर कौन है, हम ध्यान भी नहीं देंगे ईश्वर की तरफ। क्या इसी प्रकार से है? क्या सचमुच हमारा एक दिन मृत्यु ही होनी और फिर सब खत्म हो जाएगा? बाइबल कहती है द एंड इज बेटर देन द बिगिनिंग, द डेथ इज बेटर देन बर्थ। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। क्या सचमुच ऐसा है? हमारे मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है? ऐसा क्या है हमारे अंत में या हमारे मृत्यु के दिन में जो वो जन्म के दिन से भी अच्छा है? क्या होगा तब? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी एक मिट्टी का बर्तन लिया है, एक क्ले वेसल, और वो मिट्टी का बर्तन एक दिन टूटा भी होगा। जब वो टूटा होगा वो वापस मिट्टी में मिल गया होगा। मैं आपसे पूछूं कि वो बर्तन कहाँ है तो आप बोलेंगे मिट्टी में मिल गया, क्योंकि वो मिट्टी से बना था। उसी प्रकार हमारी जो शरीर है, हमारी जो देह है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। बाइबल में लिखा है तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो हम जान गए कि जो चीज़ जहाँ से आती है वो वहीं वापस लौट जाती है। जिस प्रकार हमारा शरीर जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा, उसी प्रकार हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर से आई है और परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगी। यीशु ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, यानी कि बिगिनिंग और एंड वही है। तो हम लोगों को उसी परमेश्वर ने बनाया, हमारा आरंभ वहीं से हुआ। यदि हम बोले हमारी बिगिनिंग क्या है, हमारा आदि क्या है, तो यीशु है। यदि हम बोले हमारा अंत क्या है तो वो यीशु है, क्योंकि हम उससे आए और उसके पास वापस जा रहे हैं। हम लोगों का जन्म का दिन है और मरण
परंतु वो परमेश्वर है जिसका जो इटर्निटी है, जो इटर्निटी से था और इटर्निटी तक है। वो लिमिटेड नहीं है, वो समय के बंधन में लिमिटेड नहीं है, काल में भी वो लिमिटेड नहीं है। वो परमेश्वर हमेशा से है और हमेशा तक है, और हम उस परमेश्वर के पास जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि हम उस परमेश्वर के पास जा रहे हैं और हमें एक दिन अपना मुंह उसको दिखाना है, तो क्या कोई तैयारी भी करनी है? क्या हम ऐसे ही जा सकते हैं, हम जो भी करें, या फिर हम कुछ तैयारी करेंगे, या फिर हमारा एक पर्पस है इस जीवन जीने का, हमें कुछ करना है ये जीवन रहते हुए। प्रेरित पौलुस जब वो कुछ लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, तो उन्होंने कुछ कहा परमेश्वर के बारे में। उन्होंने कहा परमेश्वर के बारे में, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वो हमें से किसी से दूर नहीं। यीशु मसीह के दास पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसको ढूंढें, कि हम परमेश्वर को जानने का, उसको पहचानने का यत्न करें। और वो एक और चीज कहते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। इस पृथ्वी पर रहते हुए यदि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे पास है। परमेश्वर हमें इस योग्य बनाना चाहते हैं कि हम उनके सामने खड़े हो सकें। जब अंत आएगा, जब हम वापस उस परमेश्वर के पास जाएंगे, तो वो हमारी सहायता करना चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर के योग्य बन जाएं। और इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हो गए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैंने तो ये करा है, वो करा है, मैंने तो तमाम तरीके के पाप किए हैं और मेरा जीवन जो है वो नष्ट हो गया है, मैंने इतना बुरा किया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। और यदि आज आप उस पर विश्वास करें, तो वो आपको उन पापों से छुटकारा दे सकते हैं, आपके उस पुराने जीवन से वो छुटकारा दे सकते हैं, और आप एक नया जीवन प्रभु यीशु में व्यतीत कर सकते हैं, जो एक पवित्र जीवन होगा, जिसमें आप परमेश्वर को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, जिसमें परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और परमेश्वर आपको स्वयं उद्धार देंगे। हमें ज़रूरत है वो जीवन, एक नया जीवन परमेश्वर से प्राप्त करने की। हमें ज़रूरत है यीशु में विश्वास करने के द्वारा अपने पापों से शुद्ध होने की, क्योंकि यीशु ने कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं और उनके पास हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल है। क्या आप जानते हैं, हम जो भी बोते हैं वही हम काटते हैं। आप जो भी बीज बो रहे हैं, एक ना एक दिन आपको वो काटना पड़ेगा। इसी प्रकार इस संसार में आप जो कुछ भी बो रहे हैं, कल आपको परमेश्वर के पास जाकर वो काटना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के पास जाकर उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है। तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन किस प्रकार है। क्या हम अभी भी वो पाप का बोझ अपने ऊपर लिए हैं? क्या हम अभी भी अपनी बुरी आदतों में हैं? या फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें अब अपना जीवन सुधार लेना चाहिए।
हमें शुद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारा भी अंत हो जाए। यीशु ने कहा, मैं जीवन देने आया। यीशु मसीह हमें जीवन देने आए हैं, और यदि हम उन पे विश्वास करके शुद्ध हो जाते हैं तो वो हमें अपने साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा का जीवन देंगे। जो मैंने आपसे आरंभ में पूछा था कि आपको क्या लगता है कि हमारा भविष्य क्या है, क्या हम प्रतिदिन जी रहे हैं और एक एक दिन निकल रहा है और हम करीब जाते जा रहे हैं किसके, मृत्यु के या फिर जीवन के? हमारा अंत क्या है? क्या हमारा अंत मृत्यु है या जीवन है? तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आज आप यीशु पे विश्वास करके अपने आप को पवित्र कर लें, यदि आज आप परमेश्वर से अपने पुराने सारे किए गए पापों के लिए क्षमा मांगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और चाहे आपकी हालत कितनी भी बिगड़ क्यों ना गई हो, आपका जीवन कितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, आपने अपने जीवन को एक प्रकार से नष्ट कर दिया और आपको कोई भी आशा नजर नहीं आ रही, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु आपके लिए जीवन लेकर आए हैं। अब आपका अंत मृत्यु नहीं है, आपका अंत जीवन है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर के उस न्याय से बच जाएंगे। यीशु मसीह आपको प्रतिफल देंगे, क्योंकि आपने पहले ही अपने आप को शुद्ध कर दिया है, आपने क्षमा मांग ली है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी हमेशा हमेशा का जीवन पाएं? तो आप इस आशा से भर जाइए कि एक दिन आप यीशु के पास जा रहे हैं और वो आपको स्वर्ग में अपने साथ वहां रखेंगे। आप अपने पिता के पास रहेंगे। जब आपको विश्वास होता है कि कोई चीज़ होने वाली है, तब आप उसके लिए तैयारी भी करते हैं। जैसे कि जब आपको विश्वास होता है कि आपके परिवार वालों को भूख लगेगी, तो आप खाना पकाना शुरू कर देते हैं। जब आपको विश्वास होता है कि हमारे एग्ज़ाम्स आएंगे, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आपको विश्वास होता है कि थोड़ी ही देर में हमारे बच्चे स्कूल से वापस आते होंगे, आप रास्ते में चले जाते हैं उनको लेने के लिए। इसी प्रकार आपको विश्वास है कि एक दिन हम हमारे परमेश्वर के पास जाएंगे, हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, जो हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेंगे, हमें प्रतिफल देंगे। तो हम तैयारी भी करेंगे। हम तैयारी करेंगे कि हम अपने आप को शुद्ध कर सकें, हम अपने जीवन को इस योग्य बना सकें कि हम उनके साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा का जीवन पाएं। आइए हम तैयारी करें। यदि आप चाहते हैं कि आप भी हमेशा का जीवन पाएं, यीशु के दिए हुए जीवन को पाएं, तो अपनी आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आप मेरे हर एक अपराधों को जो मैंने अपने पिछले जीवन में किए, उन्हें क्षमा करें और मुझे एक नया जीवन दीजिए, मुझे धो दीजिए, और आने वाले दिनों में भी मैं अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिता सकूं। जो मेरी बुरी आदतें हैं, आप मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे एक पूरा नया इंसान बना दीजिए। आप मेरे दिल में आइए और इसमें रहिए और मेरी सहायता करिए कि मैं आपको और जान सकूं और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकूं। मेरी सहायता करिए कि इस जीवन में रहते हुए उस उद्देश्य को पूरा करूं जिसके लिए मैं बनाई गई हूं। आपका धन्यवाद देती हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपकी कोई प्रार्थना विनती है या फिर आप हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपकी किस प्रकार से सहायता की, या फिर कोई सुझाव है, तो आप हमको स्वर thelivingvoice@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।